हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीडलर्नोपीडिया। कैसे आप सब? मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज के यानी 5 और 6 अक्टूबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को भी अंत तक देखिए ताकि आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिले और हमारी एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है वो और भी बेहतर तरीके से होती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले करंट अफेयर्स से। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये पुरानी योजना है जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के अंडर में आती है और 8 अप्रैल 2015 को ये क्या की गई थी, रिलीज की गई थी। मतलब कब से चालू करी गई है? 8 अप्रैल 2015 से ये स्कीम चल रही है। ये किस चीज के लिए होती है? ये होती है यहाँ पर नॉन फार्म सेक्टर में लोन प्रोवाइड करने के लिए। अगर आपको पेटी लोन्स यानी छोटे छोटे से लोन्स चाहिए 10 लाख तक के, तब आपको क्या करता है, यहाँ पर जाना होता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में। और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स वगैरह भी जो आपके नॉर्मल लोन से होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। लोगों को यहाँ पे फायदा जरूर मिलता है। ठीक है, नॉन फार्म सेक्टर में आपका जाएगा मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन का, फिर ट्रेडिंग का या फिर सर्विस सेक्टर। अगर आप है और आपको 10 लाख तक लोन चाहिए तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 3 तरीके के आपको लोन मिलते हैं। एक मिलता है शिशु लोन, ठीक है, शिशु का मतलब होता है छोटा। उसके बाद होता है किशोर लोन और फिर लास्ट में होता है तरुण। ठीक है, शिशु छोटे बच्चे को कहा जाता है, थोड़े बड़े जब होते हैं तो उनको किशोर कहा जाता है और उससे बड़ा जो होता है वो तरुण कहा जाता है। तो शिशु से याद रखेंगे कि ये जो है 50,000 तक के अगर आपको लोन चाहिए तो यहाँ पर आता है। उसके बाद 50,000 से लेकर तो 5 लाख तक का लोन यहाँ पर आता है और तरुण में जो है वो 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का लोन आता है। 10 लाख तक का लोन आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में मिल सकता है। किस चीज के लिए? मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, ट्रेडिंग और सर्विसेज के लिए। फिर ये अब क्यों आया है सर न्यूज में? सर 2015 में ये चल रहा था, अब न्यूज में इसलिए है क्योंकि रीसेंट स्टडीज कहती है कि इस हाफ फिस्कल ईयर में यानी फर्स्ट हाफ जो हमारा फिस्कल ईयर अभी हुआ है अप्रैल से लेकर सितंबर तक के, इसमें हमने क्या देखा है, 30% तक के ग्रोथ देखी है। किस चीज में? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में लोन देने के। इसमें ग्रोथ का मतलब ये होता है कि पिछले साल अप्रैल से सितंबर तक के जितने लोन दिए गए थे इस साल उससे 30% लोन ज्यादा दिए गए हैं। मतलब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में लोग इंटरेस्टेड ज्यादा है। ये इस चीज से हमको पता चलता है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला जो आपका न्यूज है वो है महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। देखिए, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क ये जो है कौन चालू कर रहा है? ये चालू कर रहा है छत्तीसगढ़। सबसे पहले ध्यान रखेंगे कौन चालू कर रहा है? छत्तीसगढ़ चालू कर रहा है। यहां पर ये लोग इंडस्ट्रियल पार्क बनाने वाले हैं जहां पर काउ शेड्स है। ठीक है, काउ शेड जिनको ये लोग गौथान या फिर आप गौशाला भी कह सकते हैं। ठीक है, यहां पर ये लोग 300 गौथान कम इंडस्ट्रियल पार्क बनाने वाले हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल पार्क यहां पर ये बनाने वाले हैं जिसका बजट जो है वो 600 करोड़ के आसपास का रहेगा, ये इनका कहना है। छत्तीसगढ़ ने पहले भी क्या कर चुका है, 2 ऐसी योजना है जिसमें इन्होंने गौथान या फिर काउ शेड्स और काउ डंग जो होता है उसको बिल्कुल ही प्रमोट करने के लिए काम किया है। एक है सुराजी गांव योजना, जिसमें इन्होंने क्या किया है, 8000 गांवों में क्या किया है, गौथान्स बनाने इन्होंने शुरू किए थे। ठीक है, वो किस में आता है? सुराजी गांव योजना में। और एक योजना आप ध्यान रखेंगे कि गोधान न्याय योजना, गोधान न्याय योजना। ठीक है, ये योजना किस चीज के लिए है? इनका बोलना था कि हम लोग क्या करेंगे, फार्मर जो ये गौथान है यहाँ से हम लोग काउडंग जो है, गोबर जो है उसको खरीदेंगे। कौन खरीदेगा? गवर्नमेंट ही खरीदेगी और उससे हम लोग क्या बनाएंगे, वर्मी कंपोस्ट के लिए हम लोग उसको यूज करेंगे। ठीक है, खाद जैसा उसको भी हम लोग यूज करेंगे। ऐसा किसके अंडर में आता है? ये गोदान न्याय योजना के अंडर में। और अब यहीं पर क्या बन रहा है, हम लोग रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बना रहे हैं जहां पर हम लोग को 300 इस तरीके से बनाने हैं और जिसका टोटल बजट कितना है, 600 करोड़ के आसपास है। कौन सा स्टेट बना रहा है? छत्तीसगढ़। चलिए अगले इस पे चलते हैं। तेलंगाना ने इंक्रीज कर दिया है अपना एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स का रिजर्वेशन। किस चीज में? तो इनका कहना है कि हम एजुकेशन प्लस साथ साथ गवर्नमेंट जॉब जो होते हैं उसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं अपना रिजर्वेशन। एसटी को वहां पर रिजर्वेशन पहले जो है 6% के आसपास का होता था, जो अब इन्होंने बढ़ा के 10% का कर दिया है। 4% से इंक्रीज कर दिया है एसटी का रिजर्वेशन तेलंगाना ने। तो ध्यान रखिएगा तेलंगाना। और टोटल रिजर्वेशन तेलंगाना का 50% के आसपास था जो बढ़कर अब 54% हो चुका है। तो ध्यान रखिएगा टोटल रिजर्वेशन में भी 54% हो चुका है और नया परसेंट एसटी के लिए कितना है, 10% है। और ये सिर्फ और सिर्फ एसटी के लिए है और इसको किसने नोटिफाई किया है? ट्राइबल
ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ तेलंगाना गवर्नमेंट, इन्होंने इसको नोटिफाई किया। देखिए असल में हुआ यह है कि तेलंगाना की लेजिस्लेटिव असेंबली ने 2017 में ही ये एक बिल पास कर दिया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि 6% से 10% हमको करना है, बट उसको प्रेसिडेंट का एसेंट नहीं मिला था, और अब जाके उसको प्रेसिडेंट का एसेंट मिला है, इसीलिए अब जो है ये न्यूज़ यहाँ पर आपको दिख रही है। उसके बाद यहाँ पर आप तेलंगाना से याद रख सकते हो कि यहाँ के गवर्नर जो है उनका नाम है टी सौंदराराजन, और यहाँ पे जो सीएम है वो है आपके केसीआर, ठीक है। चलिए यहां से एक चीज और ध्यान रख सकते हैं आप कि तेलंगाना ने ही क्या एक स्कीम चालू करी थी, आसरा पेंशन स्कीम। इसका मतलब है कि जो भी पुअर लोग होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हैंडलूम वर्कर्स, जिनकी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है, और भी जिनको पेंशन नहीं मिलता, उनको ये लोग पेंशन प्रोवाइड करेंगे। बीड़ी बनाने वाले, मतलब उन्होंने लिखा हुआ है वहां पे स्पेसिफिकली कि बीड़ी वर्कर्स जो है, और या फिर अगरबत्ती जो बनाते हैं, ऐसे वर्कर्स जो है उन लोगों को हम लोग पेंशन प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर, और ये आसरा उसको उन्होंने नाम दिया है। और कौन है, ये भी तेलंगाना ही कर रहा है। और जब मैं आपको इंक्रीमेंट के बारे में बता रहा हूँ तो एक चीज में और इंक्रीमेंट हुआ है, तो ये भी आप यहाँ पर देख लीजिए। साथ के साथ ये बता देता हूँ कि सेवेंथ पे कमीशन ने रिसेंटली क्या बोला है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज सारे कैटेगरीज आप नहीं देखेंगे यहाँ पे कि ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी सारे एम्प्लॉयज है, इनका जो डीए है, इनको जो डियरनेस अलाउंस मिलता है, उसको 4% से इन्होंने बढ़ा दिया है। तो देखिए एसटी का रिजर्वेशन भी 4% से बढ़ाया है तेलंगाना ने, और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज का जो है डीए वो भी 4% से बढ़ा है, और वो अभी तक कितना था, 34% के आसपास आता था, जो अब जाके कितना हो जाएगा, 38% का डीए मिलेगा। और इस वजह से क्या होगा, आपकी बेसिक सैलरी, ये बेसिक सैलरी पे होता है, ठीक है, तो आपके हाथ में जो सैलरी आएगी, इन हैंड सैलरी, वो भी अब थोड़ी सी बढ़कर आएगी, 4% के आसपास उसमें इंक्रीमेंट आपको दिखेगा। चलिए नेक्स्ट, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। सर ये तो जून में आ चुका है, जिन्होंने पढ़ा होगा कि जून में ही आ चुका था, बट अब क्या आया है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ग्लोबल एमबीए एंड बिजनेस मास्टर्स। तो मतलब ये जो है रैंकिंग उसी यूनिवर्सिटीज की है जो एमबीए के लिए काम करती है, और जो किसके लिए है, बिजनेस मास्टर्स एमबीए इस चीज में जो है काम कर रही है, वो यूनिवर्सिटीज का यहाँ पे रैंकिंग आई है, जिसमें आप ध्यान रखेंगे IIMA यानी IIM अहमदाबाद जो है वो 44th रैंक पर वर्ल्ड में आई है। IIM बैंगलोर जो है वो जो है 50th रैंक पर आई है, और IIM कोलकाता इसने अपना रैंक जो है वो सुधारा है 76 से 68। तो देखिएगा 50 में कितने लोग आए हैं, 2 आए हैं, IIM अहमदाबाद और बैंगलोर। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि पहले पे A आया है, फिर B आया है, फिर C आया है, लाइन से ऐसे ही आया है, ठीक है। और वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो फर्स्ट नंबर पर आपका आता है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, सेकंड पर आपका आता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और थर्ड पर आता है वॉटन या फिर पेन, ठीक है, इसी को पेन कहा जाता है। अगर आपके ऑप्शन में पेन दिखेगा तो पेन यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉटन यूनिवर्सिटी, तो यहां पर आप वो सही लगाएंगे। अब जून में जो मैं बता रहा हूं आपको क्या आया था, तो जून का एक बार मैं आपको बता देता हूं कि क्या हुआ था। यहां पर जो है ओवरऑल जो है आपकी यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई थी, जिसमें जो है हमारे IISc बैंगलोर, IISc इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, ये जो है इंडिया की तरफ से फर्स्ट है, और IIT बॉम्बे सेकंड नंबर पर आता है उसमें इंस्टीट्यूट में, और IIT दिल्ली जो है वो थर्ड नंबर पर आता है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, और यही 3 इंस्टीट्यूट सिर्फ टॉप 200 में है, इसके अलावा बाकी इंडिया के कोई भी इंस्टीट्यूट टॉप 200 में भी नहीं है, ठीक है। इनके रैंकिंग क्या थी उस लिस्ट में, जून की जो लिस्ट थी क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में, उसमें IISc बैंगलोर, IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली की क्या रैंकिंग थी, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगले इस पे चलते हैं, प्रचंड हेलीकॉप्टर जो है ये नया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, LCH। ये जो है इंडियन एयरफोर्स इसका है, और इन्होंने इसको इंडक्ट किया है कहां पर, जोधपुर में। तो ध्यान रखिएगा इसको कहां इंडक्ट किया गया है, जोधपुर में इसको इंडक्ट किया गया है, जिसका नाम है प्रचंड। प्रचंड का मतलब होता है विशाल, वेरी स्ट्रॉन्ग, बड़ा सा, फियर्स, बहुत सारे मतलब आप यहाँ पे प्रचंड के निकाल सकते हैं। और यहाँ पर जो ये LCH है, ठीक है, ये एक 5.5 टन क्लास का हेलीकॉप्टर है, और इसको ये इंडिजिनियसली डेवलप है। तो फर्स्ट टाइम
हमने हमारा एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इंडिजिनसली बनाया है, जो मतलब पूरा का पूरा इंडिया में बना है और इंडिजिनसली है, इसको इसलिए बनाया है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने। तो याद रखेंगे HAL ने इसको निर्माण किया है, इसको डेवलप किया है HAL ने। चलिए अगले इस पे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से है। नोबेल प्राइज 2022 के अभी पीस का डिक्लेयर होने का है, तो बाकी 4 मैं आपको बता देता हूं। लिटरेचर में जिनको मिला है वो है एनी एनॉक्स, ये एक फ्रेंच ऑथर है, ठीक है, इनको मिला है लिटरेचर में। फिजिक्स में मिला है एलन आस्पेक्ट, जॉन F क्लॉसर और एंटन जिलिंगर, ठीक है, फिजिक्स में मिला है एलन आस्पेक्ट, जॉन F क्लॉसर और एंटन जिलिंगर। उसके बाद केमिस्ट्री में जिनको मिला है उनका नाम है कैरोलिन बेरोज़ी, मॉर्टन मेल्डल और के बेरी शार्पलेस, ठीक है, तो ये सारे नाम आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद मेडिसिन या फिजियोलॉजी, एक ही बात है, मेडिसिन या फिजियोलॉजी, सावंते पाबो। अभी रिसेंटली RRB PO की एग्जामिनेशन हुई थी, जहां पर एक क्वेश्चन था कि बताइए इनमें से कौन सा सेक्टर ऐसा है जहां पर क्या नहीं मिलता, नोबेल प्राइज नहीं मिलता। तो वहां पर लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन के साथ इकोनॉमिक्स भी था और मैथमेटिक्स भी था, बट मैथमेटिक्स में कभी आपको क्या नहीं मिलता, नोबेल प्राइज नहीं मिलता। तो वहां पर सही आंसर क्या था, ये। चलिए अगले इस पे चलते हैं। SBI का ग्राम सेवा प्रोग्राम, SBI का जो ग्राम सेवा प्रोग्राम है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ये इसका ग्राम सेवा प्रोग्राम जो है हमने 2017 में SBI ने चालू किया था, 4th फेज उसका ये चल रहा है। इसके पहले 3 फेज इनका हो चुका है और ये जो है आत्मनिर्भर रूरल इंडिया के अंडर में आता है, ठीक है। करेगा कौन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो फाउंडेशन है SBI फाउंडेशन, वो करता है। 6 स्टेट्स में अब इनका बोलना है कि हम लोग अब 6 स्टेट्स में क्या करने वाले हैं, 30 गांवों को अडॉप्ट करेंगे और उनके लिए काम करेंगे, उनमें यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे हम लोग एजुकेशन, हेल्थ केयर, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड, सब कुछ यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड करेंगे। और ये जो है SBI का कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रोग्राम के अंडर में आता है, ठीक है, कि मतलब ये उनका काम जरूर नहीं है पर उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर बनती है किसी भी कंपनी की कि वो लोग देश के लिए करे, क्योंकि देश से अगर आपको चीजें मिल रही है तो पब्लिक को भी आपको रिटर्न करना चाहिए, ये भावना आपके मन में होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो 6 स्टेट है जहां पर ये लोग कह रहे हैं कि अब हम आगे करेंगे, तो वो है हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। ये 6 स्टेट के 30 गांवों में ये लोग क्या करने वाले हैं, अब ये सारा प्रोग्राम करने वाले हैं। इसके पहले ये लोग 3 फेज इस चीज की पहले भी कर चुके हैं, जहां पर 16 स्टेट्स के 100 गांवों को ये पहले ही भी अडॉप्ट कर चुके हैं। 100 विलेजेस को ये लोग पहले ही अपने 3 फेजेस में कर चुके हैं और अब इनका टोटल नंबर 130 हो जाएगा। चलिए अगले इस पे चलते हैं, वर्ल्ड टीचर्स डे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है कि वर्ल्ड टीचर्स डे 5 सितंबर नहीं 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को तो हम लोग इंडिया में टीचर्स डे मनाते हैं, ठीक है। 5 सितंबर को याद रखिएगा कि सर्वपल्ली राधाकृष्ण साहब का जो है बर्थ एनिवर्सरी यहां पर होती है और वो जो है बड़े शिक्षक थे और इस वजह से हम लोग यहां पर क्या मनाते थे, टीचर्स डे मनाते हैं इंडिया में 5 सितंबर को। और एक महीने बाद 5 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं, वर्ल्ड टीचर्स डे। ये वर्ल्ड टीचर्स डे की बात हो रही है यहाँ पर, जो 1994 में यूनेस्को ने बोला था कि हम लोग मनाएंगे, इसलिए मनाते हैं वर्ल्ड टीचर्स डे। यहाँ पर वर्ल्ड में भी जो टीचर्स है, जो गाइडेंस आपको प्रोवाइड करते हैं, जो भी मेंटर्स है, उन लोगों के जो कंट्रीब्यूशन है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए यहाँ पर जो है वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है। और यूनेस्को ने इसको 1994 से मनाया है और 5 अक्टूबर डेट इसलिए चुनी है क्योंकि उस दिन ये मनाने की घोषणा करी गई थी। तो जिस दिन घोषणा करी थी उसी दिन को इन्होंने ये रख दिया है। उसके बाद इस बार की थीम क्या है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है हमेशा आपके एग्जाम के लिए। तो थीम है यहाँ पे द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विद टीचर। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिन विथ टीचर्स। जो है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो किससे शुरू होता है, टीचर से शुरू होता है। टीचर जो है यहाँ पर बहुत जरूरी एक कड़ी हो जाती है जब आपको एजुकेशन के बीच में और स्टूडेंट के बीच में, और वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने शिक्षकों का जो है आदर करते रहिए। चलिए थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो। थैंक यू सो मच।